दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बहू, कोई खुश खबरी है क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? खाना लगाती श्रेया से उसकी सास निर्मला जी बोली। मम्मी जी, आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। जी सा मिसला रहा है, आप लोग खाइए, मैं बस दूध लूंगी। श्रेया बोली। अरे बहू, कोई खुश खबरी? निर्मला जी खुश होते हुए बोली। पर उनकी बात सुन श्रेया झेप गई और रसोई में चली आई, क्योंकि वहां उसके ससुर और देवर भी बैठे थे, जिसका एहसास निर्मला जी को बाद में हुआ तो वो श्रेया के पीछे पीछे रसोई में चली आई। सच बताना बहू, मैं दादी बनने वाली हूँ ना? निर्मला जी बोली। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस शाम समोसा खाया था तो अब मन नहीं है। आप खाइए, मैं रोटी लेकर आती हूँ, श्रेया ने कहा। श्रेया की शादी अभी 2 महीने पहले ही तरुण से हुई है। घर में सास ससुर देवर सब हैं। श्रेया की सास को दादी बनने की जरा ज्यादा ही जल्दी है, इसलिए वो बहू पर बहुत निगाह रखती कि कब वो खुश खबरी सुनाए कि आप दादी बनने वाली हो। वक्त बीतने लगा। एक दिन श्रेया बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। क्या बात है बहू, यूं शाम के समय लेटी हो? तबीयत तो ठीक है ना? निर्मला जी उसके कमरे में आ बोली। हाँ मम्मी जी, बस थोड़ी थकान थी तो थोड़ा लेट गई। श्रेया उठते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे थकान? कोई खुश खबरी तो नहीं है? निर्मला जी खुश होकर बोली। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया ने फिर वही जवाब दिया तो निर्मला जी मायूस सी हो गई। ऐसे ही जब भी श्रेया की तबीयत हल्की सी भी खराब होती, निर्मला जी की आंखों में चमक जी आ जाती और वो तुरंत पूछती, बहू कोई खुश खबरी? पर हर बार निराश हो जाती। कितनी बार इस बात के लिए उनके पति और बेटा टोक चुके हैं, पर निर्मला जी दादी बनने को हमेशा उतावली रहती हैं। वक्त बीतने लगा। श्रेया की शादी को 1 साल बीत गया। आज सुबह से श्रेया को उल्टियां हो रही थी, पर निर्मला जी को उनके पति सुधीर जी ने पहले ही
चेता दिया था कि बहू से फिर से वही सवाल पूछ, उसे शर्मिंदा ना किया जाए तो वो चुप साप रसोई के काम कर रही थी, पर दिल दिमाग दोनों खुश खबरी सुनने को बेचैन थे। तरुण बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ उसे डॉक्टर को दिखा लाओ। श्रेया के पति जैसे ही ऑफिस से आए, सुधीर जी ने कहा, ठीक है पापा, तरुण बोला और अपने कमरे में आ श्रेया को सहारा दे गाड़ी में बैठा डॉक्टर के ले गया। क्या कहा डॉक्टर ने बेटा? डॉक्टर के से आते ही सुधीर जी ने सवाल किया। निर्मला जी साइड में मुंह फुलाए बैठी थी। शायद सुधीर जी उन्हें पहले ही समझा चुके थे, तो वो कुछ नहीं बोली। इस बार सब ठीक है पापा। माँ, आप श्रेया को कमरे में ले जाओगी जरा, मैं गाड़ी में से दवाइयाँ लाता हूँ। तरुण पिता को जवाब दे अपनी माँ से बोला, जाओ निर्मला बहू को ले जाओ और इसे कुछ हल्का खाने को दो। सुधीर जी बोले। निर्मला जी चुपचाप उठकर श्रेया को कमरे में ले आई और आराम करने को बोल वापस मुड़ने लगी। तभी श्रेया ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मम्मी जी, आप नाराज हैं किसी बात से? श्रेया बोली। नहीं तो निर्मला जी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। पहले तो जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी, आप हमेशा पूछते थे बहू कोई खुश खबरी, और आज जब सच में खुश खबरी है तो आपने पूछा भी नहीं मुझसे। श्रेया झूठा गुस्सा दिखा बोली, अरे नहीं, वो तेरे पापा ने बेमन से ये बोल निर्मला जी एकदम सिला पड़ी। क्या सच में खुश खबरी है? तो सच कह रही ना बहू, झूठ तो नहीं बोल रही निर्मला जी? चिल्लाते हुए बोली। उनकी आवाज सुन सुधीर जी और तरुण दौड़े चले आए। क्या हुआ बहू, ठीक तो है? सुधीर जी घबरा के बोले, अजी सब ठीक हैं, बल्कि बहुत अच्छा है। आप मुझे मना कर रहे थे बहू से पूछने को, पर देखो मेरी बात सच हुई। सच में खुश खबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ और आप दादा। निर्मला जी खुशी से बावली हो बोली। क्या सच में? सुधीर जी ने तरुण को गले लगा लिया। आखिरकार निर्मला जी को खुश खबरी मिल ही गई।